ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਚੜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਖੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜ ਭਗਵਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੋ ਜਹਾਨ ਤੇ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੂਰੇ ਚਿਰਾਗ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਕੀ ਕੋਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਜਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਦੌੜ ਤੇ ਭੱਜ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਤਿਹ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਪੰਛੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੰਭ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
जिसते ना पैर खन ते जिसते ना खंभ संसार ते विचों केड़ा पंछी है चेते रखियो ये पंछी च तो सियाने कहते ने चिंता ऐसा पंछी है जेड़ा किसे धरती ते नहीं रहिंदा चिंता पंछी ये हमेशा मनुख के खिरते ते विच वासा करता है चिंता का टिकाणी मनुख के हिरदे दे विच चिंता टिकदी आके अंतर है हुण गुरु साहब जी के दर ते विचार के वेखो भी चिंता जेड़ी केवल मनुखी जिंदगी ते अंतर है पशु पंछियां की जिंदगी ते अंदर चिंता नहीं है गुरु साहब जी की बाणी पढ़ के वेखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बचन विचार के वेखो पंछियां संसार के विच किसी तरह की कोई चिंता नहीं पशुओं की जिंदगी के विच किसी तरह की कोई चिंता नहीं गुरु नानक साहब जी के घर के विच बैठ के गुरु साहब जी के बचन पढ़ के वेखो परंते ना गिरखा शर पंछियां कोई किसी तरह की चिंता नहीं है उन्होंने अंदर किसी तरह का कोई फिक्र नहीं है गुरु साहब जी के बचन ने परंते ना गिरखा शर दरख्त आप आस कर वो जिस स्थान ते दरख्त देखते ने उस स्थान ते पहुंच जाते ने जिस थान ते पानी देखते ने आब ते अर्थ ने पानी जिस थान ते पानी देखिया उस थान ते पहुंच गए उन्होंने चिंता किसी तरह की क्यों नहीं है उन्होंने जिंदगी के अंदर एक गल ते भरोसा उन्होंने जिंदगी के अंदर एक टेक है दिखंत सुई एक तू ही उन्होंने जिंदगी के विच इस गल का भरोसा भी ऐ मेरे मालक तू हर थां ते पैदा करन वाला हर थां ते रिज़्क भी तू देवेगा हर थां ते संभाल भी तू करेगा चेते रखियो जे चिंता है ते केवल मनुखी जिंदगी के अंदर चिंता बाकी पशुओं पंछियों की जिंदगी के अंदर चिंता कोई नहीं उन्होंने फिक्र इस गल का नहीं भी कल की जिंदगी के रिजक कितों आवेगा संभाल किवें होवेगी क्योंकि उन्होंने जिंदगी के अंदर मालिक की टेक है प्रभु परमेश्वर की ते चरणों का भरोसा है मनुखी जिंदगी नूं कदे विचार के देखो चिंता कित्थे तक है दुकान ते सेठ बैठा होया मुनीम नूं इशारा कीता कहण लगा गल सुन चंगी तरह हिसाब किताब ला के दस भी जिस तरह घर का खर्च चल रहा है जिस तरह घर के विच खर्च हो रहा कि इस हिसाब के नाल घर का खर्च चलता रहे ते जिन्नी दौलत मैं हुण तक इकट्ठी की है ये दौलत कितना चिर तक घर के विच रहेगी कदों तक साडे घर का खर्च चल सकता है मुनीम ने बैठ के विचार की थोड़ी देर बाद हिसाब ला के दसिया कहने लगा सेठ की गल सुनो मैं तुहानू एक गल दसा जिस हिसाब नाल घर का खर्च अज चल रहा है जे इसे हिसाब नाल घर का खर्च चलता रहा ते आउण वालियां 7 पीढ़ियां तक दौलत नहीं मुकेगी मुनीम ने हिसाब ला के दसिया भी आउण वालियां 7 पीढ़ियां तक दौलत मुकेगी नहीं इन्नी दौलत जिस हिसाब नाल घर का खर्च चल रहा है मुनीम की गल कन्ना ते विच पई गल सुनदियां सार मत्थे ते हथ धरिया ते मत्थे ते हथ धर के उदास होकर उस स्थान ते बैठ गया हुण मुनीम की गल सुन के जदों सेठ उदास होया मन के विच विचार कीती मुनीम ने सोचा सेठ नूं पुछ लिया कि सेठ जी गल सुनो मैं ते तुहानू खुशी की गल दसी है भी तुहाडे कोल इन्नी दौलत है इन्ना धन पदार्थ सब की जे 7 पीढ़ियां तक खत्म नहीं होगा मत्थे ते हाथ धर के कहन लगा तैनू खुशी की गल की पई है मैं इत्थे चिंता दे विच डुबिया वो कहंदा तुहानू चिंता कादी 7 पीढ़ियां जोगा तुहाडे कोल है वो कहता मैनू चिंता इस गल की है भी 7 पीढ़ियां जोगा इकट्ठा करके रख दिता ते 8वीं पीढ़ी की खाएगी 8वीं पीढ़ी की चिंता लेके
बैठा होया 7 पीढ़ियां चोगा इकट्ठा करके रख दिता। इहो जी चिंता अपने अंदर टिका के बैठा होया। अंदर चिंता का कारण इको ही है। गुरु साहब जी कहते सुनो खले रब ते भरोसा ही कोई नहीं, इसकी जिंदगी ते अंदर टेक रब ते बची कोई नहीं। इसे करके संसार ते विच पल पल ते चिंता लेके चलता है। पशु पंछियों की जिंदगी ते विच एक भरोसा है, उन्होंने जिंदगी के अंदर एक टेक है। जलथल महील पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनिक भांत कोई पसरिया नानक एक अंकार। वो कहते ने थान थनंतर रब रिया पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है दूजा नाही कोई। गुरु साहब जी की बाणी समझा रही है, गुरु साहब जी की बाणी चानन दे रही है भी भलिया तू एवं संसार ते भी चिंता करी जाना। गुरु साहब जी की बाणी समझाती है भी भलिया तू गुरु के चरणों ते विच बैठ के एक काम कर। चिंता करन की थां ते परमेश्वर का चेता कर। प्रभु परमेश्वर को जदों याद करेगा, प्रभु परमेश्वर जी के चरणों के विच जुड़ेगा, फिर तेरी जिंदगी के अंदर चिंता नहीं होगी, तेरी जिंदगी के अंदर फिक्र नहीं होगा। चेते रखियो चिंता कदों होती है। बच्चा जदों छोटा होता तुसीं वेखो मां की गोद दे विच बैठा होता है। बच्चा हसदा खेडदा, उसदियां तोतलियां गल्लां हर किसी नूं खिच पाउंदियां ने, हर किसी को बच्चा प्यारा लगता। तइयों संसार के लोग बालक को रब का रूप कह देते हैं भी बालक रब का रूप है। उसकी हर गल हर किसी के हिरदे को खिच पाती है। हुण वो बच्चा मां की गोद के विच बैठा होया, मां की गोद के विच बैठे हुए नूं किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। क्यों? उसनूं पता भी भोजन चाहिए है, मां मैनू भोजन देगी, वस्त्र चाहिए ने मां प्रबंध करेगी, किसी तरह की कोई राखी की लोड़ पई मां आप ही संभाल कर लेगी। वो हसदा खेड़ता मां की गोद विच बैठा हर वेले। पर देखो सुभाविक तौर पर ज्यों ज्यों मां की कुछड़ तो बच्चा परा होता तिवें तिवें उसके अंदर चिंतावां होंदियां ने। मां की गोद तो परा होया, मां की गोद तो परा होंदियां सार किते पढ़ाई की चिंता है, किते नौकरी की चिंता, किते रिस्क की चिंता, बहुत सारिया चिंतावां जिंदगी दे विच आ गईयां। पर जदों तक बच्चा मां की गोद दे विच बैठा सी उदों तक किसी तरह की कोई चिंता नहीं। गुरु साहब जी कहते ने सिखा सुन, तू प्रभु परमेश्वर नूं गुरु के चरणों के विच आके कहना तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई तब के का काड़ा कियो। जे रब नूं तू अपना पिता ते माता कहंदा ते इंज कर, एवें चिंता करन दी थां ते रब जी दे चरणों दे विच जुड़ के बैठ। और सच जानी जिस दिन जुड़ के बैठ गया आप भी चिंता तो परा होवेगा ते हर किसी नूं आखेगा भलियो तुसी भी गुरु के चरणों दे विच बैठ के पढ़िया करो। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसकी है। जिस दिन गुरु के चरणों के विच जीवन जुड़ गया, रब जी के चरणों के विच चित जुड़ गया, उस दिन फिर अंदरों आप ही आवाज निकलेगी भी भलिया तू चिंता करता पिया, तैनू संसार ते भी चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। क्यों लोड़ नहीं? एक काम कर, गुरु के चरणों के विच आ। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसकी है। जल में जंत उपायन तिना भी रोसी थे। मेरे मालिक ने ते रहमत की है, मेरे मालिक ने ते कृपा की है। जल में जंत उपायन तिना भी रोसी थे। उसने जीव जंतु पानी ते विच पैदा कीते ने। गुरु साहब जी ते वचन हर रोज पढ़ते हैं। सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। मालिक ने पहाड़ों के विच जीव जंतु पैदा कीते ने, पत्थरों के विच जीव जंतु पैदा कीते ने। गुरु साहब जी कहन लगे कदे विचार के वेखिया उन्हां दे वास्ते रिज़्क दा प्रबंध कौन करदा पिया?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, चिंता ना कर, मालक ते चेते ते विच जुड़ जा, प्रभु परमेश्वर जी दी जात दे विच जुड़। जिस दिन रब जी दी जात दे विच जुड़ेगा अंतर चिंता नहीं होवेगी। गुरु साहब जी दे चरणां दे विच आके बस एक गल ते भरोसा करना है भी मैं उस दाते ते चरणां दे विच जुड़ना जिहड़ा मेरा दाता हर रोज जिहड़े आउंदे ने उस दे चरणां दे विच जुड़दे ने, उस दे चरणां दे विच जुड़ के बेनतियां करदे ने। मेरा दाता कदे उन्हां नूं खाली नहीं जाण दिंदा। गुरु नानक साहब जी के घर दे विच हर रोज असीं बचन पढ़ते हैं, मेरा दाता ते ओह है, मेरा प्रभु परमेश्वर ते ओह है जिस दे चरणां दे विच हर रोज जीव की करते ने, आखे मंगे देह ते दात करे दातार। गुरु साहब जी के बचन असीं पढ़ते हैं भी मेरा दाता हर रोज उस दे चरणां दे विच जीव याचना करते ने। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਨਤਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? तू कदे अपनी जिंदगी के अंदर इस गल नूं विचार के वेख भी तू संसार दे विच एवें फिकर करी जाना। तू एक काम कर, मालक दे चरणां दे विच आ, मालक ते भरोसा कर। तैनूं पता होना चाहिदा तेरा मालक संसार दे विच हर किसे दी संभाल करदा है। इत्थे गुरु साहब जी ने एक गल होर समझाई, कहण लगे भी भलिया तू एक काम होर करी, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ बिरथी सब जान। देखो इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान देना भी मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहमत की है, पूरने भी पाए ने। गुरु साहब जी कहण लगे भी जे तैनूं भरोसा किसी मनुख दे कोलों कुछ मिल जाएगा, किसी मनुख दे कोलों कुछ लैके आवांगा, किसी बंदे दे कोलों मंगांगा। गुरु साहब जी कहण लगे भरम है, क्योंकि पहली गल तो गुरु साहब जी की बाणी ये समझाती भी जगत भिखारी बिरत है, सबको दाता राम। उनके सारियां नूं दाता देण वाला मेरा प्रभु परमेश्वर है, सारे का सारा जगत ही भिखारी है। गुरु साहब जी ते असीं वचन पढ़ते हैं, हम भीखा तो भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हे प्रभु परमेश्वर जी, असी संसार के विच जिन्ने जीव का तेरे घर ते भिखारी का, तेरे दर ते मंगते का। हे प्रभु परमेश्वर तू सारे जीवां नूं दाता दिंदा, हर किसे दी झोली दे विच पदार्थ पाउंदा। हुण गुरु साहब जी ने जुगती समझाई, कहण लगे सुन, जे तैनूं भरोसा है किसी मनुख ते भी मनुख संसार दे विच कुछ देवेगा, फिर गुरु साहब जी दा सिद्धांत पढ़ के ओ भरम मन दे विचों कढ दे। गुरु साहब जी का वचन है, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन का एक है भगवान, जिसका दिया रह अगाए, बौड़ न तृष्णा लागे आए। गुरु साहब जी कहने के तेनू तृष्णा किसी तरह की जागेगी नहीं, अंतर भावना किसी तरह की नहीं उठेगी। गुरु साहब जी ने कह दिता भी तेरे अंदर हर तरह तृप्ति हो जाएगी। पहला तो इत्थे मैं एक छोटी जी विचार साझी करा ताकि गल समझते विच आ जाए। रब के घर दे विचों मंगण लगिया की हालात हुंदे ने, ते किसी बंदे दे कोलों जाके जदों कोई मंगदा फिर दशा की हुंदी है। कोई फकीर बैठा सी, रब दा प्यारा फकीर सी। इस फकीर नूं बादशाह मिलिया ते बादशाह ने मिल के बादशाह बहुत दान करता सी, कदे किसी नूं कुछ दिंदा सी, कदे किसी नूं कुछ दिंदा सी।
फकीर नूं मिलिया ते फकीर नूं मिल के कहण लग्या भी फकीर गल सुन, तैनूं कदे मेरी याद आउंदी है? एक गल चेते रखियो, गुरु साहब जी की बाणी एक गल कहती भी जेड़ा संसार दे विच दान देण वाला है, दानी पुरख जेड़े ने, उन्हां दानी पुरखां ते अंदर एक भावना हुंदी है भी थां थां ते मेरी शोभा होवे, हर थां ते जय जयकार होनी चाहिए। गुरु साहब जी की बाणी कह रही है, अपने पल्ले में कुछ नहीं कह रहा। गुरु साहब जी के बचन आशा की वार्ते पढ़ते हो भी देते मंगे सहसा गुना शोभ करे संसार। भाई पता भी लगना चाहिए भी सारिया थावां ते शोभा भी होनी चाहिए है। एक गल वख है भी गुरु के चरणों के विच। हाँ मैं एक बेनती होर करती हाँ, गुरु का सिख या गुरु का प्यारा गुरु के चरणों के विच आके कदे भी दान नहीं दिता, ये चेते रखियो। जे असीं कहीए ना गुरु साहब जी के चरणों के विच असीं दान दिंदे हैं, गुरुद्वारे नूं दान दिता जां किसी धर्म स्थान नूं दान दिता, नहीं भलिया तेरे मन के विच भरम है। दान हमेशा अपने तो छोटे नूं दिता जाता है ते भेटा जदों भी लिजा के अर्पण की जाती, अपने तो वड्डे ते अगे भेटा रखी जाती है ते छोटे नूं दान दिता जाता। और गुरु के सिखा है, गुरु दीन चुनीता पातशाह, इस दे दर ते कदे भी दान नहीं दिता जाता, इस दे चरणों दे विच भेटावां रखियां जांदियां ने। इतिहास पढ़ के वेख लो, कदे भी इस जिंदगी के विच नहीं धारण करना भी मैं दान दिता, मैं दान देने ते समर्थ किथे हो, मैं ते दाते दियां दित्तियां हुईयां दातां दे विचों भेटा उस दे चरणों दे विच रखी है। भेटा हमेशा अपने तो वड्डे ते चरणों दे विच रखी जाती है, दान हमेशा अपने तो छोटे नूं कीता जाता है। भिखारी नूं सवाल कीता, राज्य ते मन दे विच भावना सी, जेड़े दानी पुरख होंदे ने वो सोचते ने लोग खड़ के उड़ीका करन उस स्थान ते वेखण भी दान देण वाला कदों आवेगा। हर किसी की जुबान ते शोभा चाहिए, हर कोई उस्तत करता होवे। इसने फकीर नूं पुछया, कहण लगा भी फकीर गल सुन, तैनूं कदे मेरी याद आउंदी है? वो कहण लगा भी भलिया बादशाह गल सुन, तू याद की गल करता पिया ते मैं तैनूं एक गल समझावां। मेरे को चेता शक्ति एक है ते एक चेता शक्ति दे विच दो यादां किवें समा सकदियां ने। कहंदा मैं रब नूं याद करदा, तेरी याद नहीं आउंदी। गल की उसने, कहन लगा भी तेरी याद नहीं आउंदी, मैनू रब की याद आउंदी है। हाँ जदों कदे तेरा चेता आउंदा भी है ते रब की रहमत है, रब की कृपा, मैनू उदों ही रब की याद संभाल लैंदी, मैं तेरे वाले पासों टुट के फिर रब के चरणों के जुड़ जाना। फकीर ने एक बड़े कमाल की गल की। वो कहन लगा बादशाह तैनूं सच दसां, कहता जदों मैं तेरी याद ते वल ध्यान दिंदा ते मैनू कुछ खास गल्लां चेते आउंदियां ने। वो किहड़ियां? कहते तेरे दर ते मंगण वाले आउंदे ने, कहते तेरी याद आउंदियां सार मैं मंगतियां दी कतार दे विच खड़ा हुंदा दिखाई दिंदा। मैं जदों तेरी याद करता मैं मंगतियां दी लाइन दे विच हुंदा। कहते शुक्र है मेरे परमात्मा दा, कहते जदों रब दी याद दे विच जुड़दा मैं भिखारी नहीं, मेरे मालक दे घर दे विचों मैनूं शहनशाही मिलती है। दुनिया ते लोकां दियां जदों तुसी आशा रखोगे उत्थे मंगतियां दी कतार दे विच खड़ा होना पएगा। फकीर कहन लगा गल सुन बादशाह, मेरे कोल देण वास्ते खतां ते विच धन नहीं हुंदा, पर मेरे मालक दे घर दे विच मैं इहो जिहा शहनशाह हुंदा कि रब दे घरों जिहड़ियां शुभ कामनावां ते लोकां नूं दिंदा ही हां। कहते तेरे घर दे विच जुड़ के ते मैं भिखारी बन जाना, रब दे घर दे विच मेरा मालक जोड़ के मैनू दाता बना दिंदा। वो कुछ भी नहीं ते एक गल समझाउंदा, आ लै हुण तैनूं जिंदगी दे विच संतुष्टि दित्ती है, कुछ भी नहीं ते सरबत दा भला मंग। ते जेड़ा सरबत दा भला मंगदा होवे उस तो वड्डा दुनिया दे विच शहनशाह कोई नहीं है।
गुरु साहब जी के दर ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी चेते रखियो। गुरु साहब जी कहते भी मानुख की टेक बिरथी सब जान, और तू भावना अंतर ना रख, क्योंकि गुरु साहब जी के दर ते तू पढ़ के वेख लै, रब के चरणों के विच भावें कोई ताकत वाला होवे, जिन्नी मर्जी शक्ति वाला होवे, रब के घर के विचों ही हर कोई मंगदा। गुरु साहब जी के वचन हर रोज नितनेम के विच असीं पढ़ते हैं, वीर अपार बड़े बरियार, ऐ विचारे सार की धार पछैया, तोरत देश मलंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न कार, शोभा तन की जग चार लवैया, साहिब श्री सबको सिरनायक, जाचक अनेक सो एक दिवैया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के वचन ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने रहमत की, कहन लगे सुन, मन के अंदर एक टेक लैके चल, तेरे अंदर भावना चाहिए, जाचक अनेक सो एक दिवैया, भी मेरे मालिक के चरणों के विचों जाचना करन वाले अनेकां ने, दातां देण वाला एक है। जिस दिन मालिक के चरणों के विच भरोसा बच गया, गुरु साहब जी के चरणों के विच टेक आ गई, उस दिन तेनू किसी दुनियादार की किसी तरह की तांग ही कोई नहीं रहेगी, किसी मनुख का आसरा ही कोई नहीं रहेगा। कद इतिहास पढ़ के देखिए, गुरु साहब जी का जीवन विचार के देखो। कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राजस्थान की धरती ते एक हिंदुओं का पुष्कर राज तीर्थ है। इस इलाके दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी गए ने। इस इलाके दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं बहादुर शाह भी मिलिया है। बहादुर शाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं मिलिया, विचारां होईयां, विचारां करदियां करदियां बहादुर शाह ने गल कीती, कहण लगा, सतगुरु सच्चे पातशाह, भी तुहाडी शस्त्र विद्या ते मैं कारनामे ते बहुत सुने ने, चर्चा सुनी है, कदे मैं अखी नहीं डिठिया। सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं चाहुंदा भी अखां तो देखा तुहाडे कोल जिहड़ी शस्त्र कला किन्नी तकड़ी है, किहो जी तुहाडे कोल विद्या है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं बहादुर शाह कहंदा, सतगुरु सच्चे पातशाह, इस इलाके दे विच एक शेर रहता है, वो शेर जिहड़ा नरपखी शेर है, अज तक कोई भी मनुख शेर के सामने आया उदा उसने खून कर दिता, उसनूं जानों मार दिता है। लोकां दे मन दे विच डर है, लोकां दे मन दे विच भरम है, ते सतगुरु सच्चे पातशाह भी तुसीं उस शेर का मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि बहादुर शाह नूं पता जे किते गए मुकाबला करन वास्ते शेर ते नरपखी उस स्थान ते हमला करेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी बैठे हुए ने, कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरणों के एक सिंह बैठा होया, जिसका नाम है भाई रोशन सिंह। उठिया, उठ के गुरु साहब जी के चरणों के विच सिर झुकाया, हाथ जोड़ के बेनती की, सतगुरु सच्चे पातशाह तुसीं कृपा करो, एक रहमत करो, तुहाडे चरणों के विच बेनती है भी बहादुर शाह शस्त्र विद्या ते कौतक वेखणे चाहुंदा है, ते मेहरा ते साईं ए तुहानू कहंदा पिया, ते तुहाडे चरणों ते विच बेनती है बहादुर शाह नूं पता लगे, तुहाडे चरणों ते विच रहण वालियां नूं जिन्हां नूं थापड़ा मिल जांदा उन्हां ते भी किन्नी बख्शिश हुंदी है, तुसीं ए मैनूं हुक्म करो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने थापड़ा दिता, भाई रोशन सिंह गए ने इको वार ते विच ओ शेर खत्म कर दिता जिहड़ा नरपखी सी। वापस आए, जदों बहादुर शाह ने देखिया भी गुरु साहब जी ते सिखां दे विच भी कमाल की कला, उस स्थान ते आके बहादुर शाह नेड़े खड़ा होया, भाई रोशन सिंह जी ते नाल गल करन लगा, ते भाई रोशन सिंह जी नूं कहंदा, गल सुनो भाई रोशन सिंह जी, मैं तुहाडी बहादुरी देख के खुश होया, ते तुसीं इंज करो भी झोली अड्डो, मैं तुहाडी झोली ते विच कुछ पाउणा चाहुंदा। मनुख की टेक देखो, जिस दिन गुरु के चरणों के विच जुड़ गया, जब परमेश्वर के चरणों के विच भरोसा बच गया,
बहादुर शाह कहंदा झोली अड रोशन सिया, मैं तेरी झोली दे विच कुछ पाउणा चाहुंदा। ते बहादुर शाह दे सामने खड़ा होके भाई रोशन सिंह कहंदा बहादुर शाह गल सुन, कहंदा जिस दिन मैं कलगियां वाले ते चरनां दे विच आया, ओ मेहरा ते साईं ने इन्नियां दातां पा दित्तियां किसे दे पदार्थ पाउण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। सच जाणियो, जिस दिन गुरु के चरणों के विच सिखा जुड़ गया, गुरु साहब जी के चरणों ते भरोसा हो गया, उस दिन गुरु एको जी रहमत करेगा, कोई पदार्थ देण वास्ते भी तैयार होगा। तू हाथ जोड़ के आखेगा मेरे गुरु के चरणों के विचों सारियां दातां मिलियां होईयां ने। गुरु साहब जी के चरणों के विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जुगती समझाई है। गुरु साहब जी ने कृपा की। गुरु साहब जी कहते कदे गुरु के चरणों के विच आके विचार के तां देख, एक रब ते भरोसा कर, दूजा गुरु साहब जी के चरणों के विच विश्वास कर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के बचन पढ़ के वेखो, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते तू चिंता करी जाना, तेरे अंदर फिक्र हर वेले बैठा होया। कदे एक गल विचार के वेख, दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन करे। गुरु साहब जी कहते ने कदे विचार के वेखे भी जेड़ा रब माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। गुरु साहब जी कहते जेड़ा माता ते उदर ते विच हर वेले तेरी संभाल करदा, हर थां ते प्रतिपालना करदा, उन्होंने विसारदा क्यों पिया। उस ते टेक रख, उसका आसरा रख, उस ते भरोसा कर भी तू संसार ते विच दाता है। गुरु ते चरणों ते विच बैठ के पढ़, तुद बिन दूजा ना की कोए, तू करतार करे सो कोए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। आप भरोसा बचना चाहिए है कि हे प्रभु परमेश्वर जी, तेरा जोर तेरी मन टेक, मेरे मन के विच केवल तेरी टेक है, तेरा आसरा है। जिस दिन गुरु साहब जी के चरणों के विच आ टेक ले ले, फिर गुरु साहब जी कहते तू आखेगा दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मनगार, पाछ पशु नग नाग नरादव, सर्व समय सबको प्रतिपाल। गुरु साहब जी ते खागो तेनों समझाते ने, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल का दे दान, तू काके टोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई ते आधार। गुरु साहब जी की बाणी सानू हर रोज समझाती है भी भलिया तू भरोसा मालक के चरणों ते कर, प्रभु परमेश्वर के चरणों ते जिस दिन भरोसा करेगा उस दिन तेनों समझ आ जाएगी। गुरु साहब जी कहते ने, पांच पशु नग नाग नरादव, सर्व समय सबको प्रतिपाल, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार है। गुरु साहब जी के दर ते आ भी चेते रखियो, रब कदे दाता देन लगिया साडे कर्मां नूं नहीं विचारदा। गुरु अर्जन साहब जी ते बचन असीं पढ़ते हैं, मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे भी भलिया एक गल गुरु साहब जी के दर ते आके विचार ले, रब ने कदे भी दात देन लगिया साडे गुण अवगुण नहीं विचारे, उसने रहमत की है। गुरु साहब जी के बचन पढ़ते हैं, हमरी गणत ना गणियां काई, हमरी गणत ना गणियां काई, भाव साडे उसने चंगे मंदे कर्मां दी कदे दात देन लगिया विचार नहीं कीती। उसने समय सिर भोजन दिता, हर थां ते प्रतिपालना कीती, हर थां ते संभाल कीती। हुण गुरु साहब जी दे चरणों ते विच सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे भरोसा ते कर, ओ मेरा मालक प्रभु परमेश्वर एहो जिहा है, कल के नहीं कर्म विचार है। ओ किहो जिहा दीन दयाल दयानद दोखन देखत है, हर बंदे ते कर्मां नूं वेखदा पिया, ए भावें बंदा भुलेखे दे विच भी मैनूं कोई नहीं देखदा पिया।
गुरु साहब जी के बचन पढ़ के देखो, अगों देखा पिछों देखा तिसते कहां छपावे। गुरु साहब जी कहते तेनू हर पासों रब वेखदा पिया, तू भावें लोकां दे सामने कहंदा पिया मैनू किसे ने नहीं वेखिया, आ कर्म करदिया मेरे कर्म दा किसे नू पता नहीं, पर बाणी को गल कह रही है अंतर जामी करने हारा सोई खसम कमारा। वो ते अंतर जामी है, उसनों ते पता जो असी कर्म कीते ने, चंगे मंदे कीते ने, ठगी ठोरी कीती है, बुरा भला कीता, किसी दा हक मारिया। गुरु साहब जी कहते वो जानदा सब की जिसनों पता कह, पर गुरु साहब जी कहते दीन दयाल दया निदोखन देखत कह पर देत ना कर। मेरा मालक दीना ते उत्ते दया करन वाला इहो जिहा खजाना है, वो दोखन देखत है, वो सारियां ते दोखां नूं वेखदा किस दे अंदर की ऐब ने, किस दे अंदर किहो जी विचार चलती पई है। पर गुरु साहब जी कहते ने कदे भी जीवां दा रिजक देण लगिया वो कदे भी नहीं विचारदा, देखत कह पर देत ना कर, वो कदे भी किसे दा रिजक नहीं रोकदा। हुण गुरु साहब जी ते दर ते भरोसा करिए। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जुगती समझाई है, गुरु साहब जी के चरणों के विच आके आ टेक रखिए भी होर किसे के चरणों के विचों मंगण की थां सी केवल गुरु के चरणों के विच आके परमेश्वर ते भरोसा करिए। अंतर भावना इहो चीज रखिए, अंतर तांग और किसी तरह की होवे ना। और मैं एक गल कहां भी गुरु साहब जी के चरणों के विच कदे एक गल विचार के वेखो, गुरु ते परमात्मा दोवें दाते ने, गुरु भी दात दिंदा ते रब भी दात दिंदा, इन्हां तो बगैर संसार ते विच होर कोई दाता नहीं। असीं गुरु साहब जी के चरणों के विच पढ़ते हां भी गुरु ते संसार ते विच है ही दाता। गुरु साहब जी ते बचन पढ़ते हैं गुर दाता गुर खिवै कर, गुरु दीपक ते लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए। गुरु साहब जी कहते गुरु है संसार ते विच दाता। ते मैं एक बेनती करा, गुरु वर्गा तुहानू दाता भी कोई नहीं मिलेगा। कदे विचार के वेख लो, गुरु वर्गा दाता क्यों नहीं मिलेगा। मैं कलगीधर पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जीवन की विचार साझी करा ताकि गल समझ ते विच आ जाए। एक गल वाख्या भी असी गुरु साहब जी के दर ते विचारते भी दाते ने आ दात नहीं दिती, दाते ने आ दात नहीं दिती। पर जिस दिन गुरु साहब जी का जीवन पढ़ा के पता लगेगा भी ऐ देख गुरु के सिखा गुरु ने किन्नियां दातां झोली ते विच पाईयां ने। कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हजूर साहब की धरती ते ने, नांदेड़ की धरती ते ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की 42 साल उम्र है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने ऐलान कर दिता शरीर रूपी चोला सी हुण छड्ड देंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के तान ते भावें 2 पठाना ने वार किए ने, पर जख्म फिर भी रासी हो गए ने। उस तो बाद जो कमान ते उससे तीर चढ़ाने लगे ने, वो कमान खिंची है। फिर गुरु के प्यारियों ये बहुत ही लंबी विचार फिर किसी दिन किसी स्थान से साझी करांगे। हुण गुरु साहब जी ने उस स्थान से जिहड़ी विचार की भी असी शरीर रूपी चोला छड्ड देना, पाओ ज्योति जो समाउण की तैयारी की है। 42 साल की उम्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरणों के बैठे सिखा ने विचार की। कह लगे सतगुरु सच्चे पातशाह तुसी ज्योति जोत समाउण की विचार गुरु के सिखा के विच कीती है। 42 साल की तुहाडी उम्र है, जवानी का समा है ते बहुता जिंदगी का समा जंगा जुद्धां दे विच बतीत होया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह भी हुण ते सुख दा साह आपां लैंदे पए आ। तुसीं इंज करो भी गुरु के सिखां दे विच रह के इन्हां दीआं झोलियां दे विच दातां पाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह भी तुसीं ज्योति जो समाउण नूं कह रहे हो, ये साडे कंनां नूं शब्द नहीं पाउंदे पए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने वचन कीता भी सिंघो विचार कीती है ज्योति जोत हुण समा जाना। सिंघां ने वचन कीता सतगुरु सच्चे पातशाह जवानी दे विच जवानी का समा ते तुसीं हुणे ज्योति जो समाउण दी गल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इत्थे एक वचन कीता, कहण लगे सिंघो मैं सोचिया हुण जवानी ते विच इत्थे अपने शरीर का त्याग करते हैं, उसका कारण की है। कलगीधर पातशाह ने वचन कीता, कहण लगे मैं अपनी झोली दे विच कुछ नहीं रखिया,
कहते आनंदपुर साहिब की अनंत नगरी खालसे की झोली दे विच पाई, अमृत की दात खालसे की झोली दे विच पाई, सब कुछ खालसे की झोली दे विच पा के सोचिया ओए गोबिंद सिंह तेरे कोल जवानी बची है, जाते जवानी भी खालसे नूं दे के जा, जवानी खालसा हंडावे। अज तुसी जेड़े देशां विदेशां दे विच कहंदे हो ना खालसा कदे बुढ़ा नहीं हुंदा, इको ही कारण है ओए जिसनू गुरु ने जवानी अपनी दिती होवे गुरु की जवानी भोगण वाला खालसा कदे बुढ़ा नहीं हो सकता। तुसी विचार के वेख लो, तलवारां चलदियां ने, तीर चलते ने, गोलियां चलदियां ने, तोपां चलदियां ने, किसी स्थान ते तुहानू खालसा बुढ़ा नहीं दिखाई देवेगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की जवानी खालसे दे कोल है। अज गुरु के चरणों के विच असीं सोचते हैं गुरु ने आ दात नहीं दिती, गुरु ने आ दात नहीं दिती। मैं कोई गल कहंदा गुरु के सिखा अपने गुरु के चरणों के विच भरोसा कर, तेरा गुरु संसार के विच दातां देण वाला, हर दात तेरी झोली दे विच पाई है, गुरु ने सब की तेरी झोली दे विच पाया। कदे अपनी झोली खोल के ते वेख मेरे दाता तू इहो जिहियां दातां पाईयां ने जिन्हां दा मैं मुल भी नहीं तार सकता। गुरु साहब जी के चरणों के विच जुड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच विचार लईए भी एक ते संसार के विच गुरु दाता ते एक परमात्मा दाता, होर किसे दी जिंदगी के विच आस ना रखिए, किसे दी टेक ना रखिए, बस गुरु साहब जी के चरणों के विच आके जिथे सारियां दातां मंगियां ने एक दात होर मंग लईए। आओ सारे पढ़िए, विसरना की दातार, विसरना दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार। अपना नाम देओ, अपना नाम देओ, अपना नाम देओ, अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो। असी मन दे विच भरोसा करिए, गुरु के चरणों की टेक रखिए, चिंता करन की थां ते गुरु के बचनां नूं, प्रभु परमेश्वर जी के नाम नूं चेते करिए, फिर सानू फिक्र नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। गुरु साहब जी के चरणों के विचों रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए। तकरीबन एक हफ्ता हो गया संगतां दा अथा प्यार दास दी झोली दे विच पिया, गुरु साहब जी दी रहमतां होईयां ने। सुभाविक तौर ते दास विकसफील्ड दी धरती ते कुछ दिन पहला आया सी, पर सुभाविक तौर ते इत्थे दा समा नहीं बन सकिया सी। फिर समा कढ के गुरु साहब जी दी संगतां ते दर्शन करन वास्ते प्रबंधकां ते उपराले सदका दास इस स्थान ते फिर पहुंचा। प्रबंधक सज्जणा दा सारियां दा ही अथा प्यार दास दी झोली दे विच पिया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दा कोटान कोट धन्नवाद, सारियां संगतां दा धन्नवाद ते गुरु साहब जी दे चरणां ते विच अरदास बेनती है सतगुरु जी कृपा करन सारियां संगतां नूं ते सारी प्रबंधक सज्जणा नूं अपने दरों घरों चढ़दी कला बख्शिश करन, सिर ते मेहर भरिया हथ रखन। सेवक परिवार जिस दे वल्लों अज लंगरां दी सेवा गुरु साहब जी दे चरणां ते विच तन मन धन नाल जुड़ के हो रही है, इस सेवक परिवार नूं भी सतगुरु जी अपने चरणां कमलां ते विचों चढ़दी कला बख्शिश करन ते जिस बच्ची दा जन्म दिन है गुरु साहब जी कृपा करन उस नूं चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करके दरों घरों सेवा भावना सिमरतियां दातां अपने घरों एक बच्ची दी झोली ते विच पाउण। गुरु साहब जी ते दर ते गलतियां भुलां नूं खिमा करदियां दास नूं असीसां दिओ। देखो सज्जण असीसड़ियां याकूब साहब शोमेर सारियां दा फिर धन्नवाद। फतेह बुलाओ गज बज के। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।